दुनिया को सुपर पावर बताने वाला मुल्क खुद डिफॉल्ट होने जा रहा है। अमेरिका के सर पर 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे की तलवार लटक रही है। तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ अमेरिका कर्जे की वजह से डिफॉल्ट हुआ हो। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के पास कर्जा अदा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास खुद साख्ता हद है जिसे डेब्ट सेलिंग कहा जाता है। यानी वक्त आने पर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए इस हद को बढ़ाया जाता है या मुअत्तल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम 3 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। मॉडर्न डेब्ट सेलिंग हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। नंबर 2, किस तरह अमेरिका अपने कर्जे की वजह से डिफॉल्ट हो सकता है। नंबर 3, इसके डिफॉल्ट होने की वजह से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और किस तरह अमेरिका अपने आप को इससे बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इकोनॉमी ऑफ अमेरिका को स्टडी करूंगा कि किस तरह अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है और अमेरिका किस तरीके से ये किन वजूहात की वजह से डिफॉल्ट होने वाला है। तो ये वीडियो टोटली रिसर्च बेस्ड है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस सब को समझने के लिए सबसे पहले हमें डेब्ट सेलिंग को समझना होगा। डेब्ट सेलिंग एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो कि अमेरिका कर्जे की सूरत में हासिल करता है बॉन्ड्स इशू करके। यानी अमेरिका मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेता है क्योंकि अमेरिका के पास जो इनकम हो रही होती है वो इतनी अनफ नहीं होती कि उससे मुल्क चलाया जा सके। तो गवर्नमेंट इसलिए ये बॉन्ड इशू करती है और कर्जा लेती है और उसके बाद एग्रीमेंट साइन होता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट को अपना जो ये कर्जा है इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर वापस करना होगा। सेकंड लिबर्टी बॉन्ड एक्ट ऑफ 1970 के तहत इस डेब्ट सेलिंग को बनाया गया था। मैं इसके ऊपर एक वीडियो दोबारा से बनाऊंगा आप लोगों को इसको डिटेल में समझाने के लिए कि डेब्ट सेलिंग है क्या। तो बैक टू द पॉइंट, 19 जनवरी 2023 को अमेरिका का कर्जा 31.4 ट्रिलियन से ज्यादा का हो जाता है। यह दिसंबर 2021 में मुकर्रर हुई थी जब डेब्ट सीलिंग की अंदर 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा किया गया था। आखिरी बार 1 अगस्त 2021 कर्जे की हद को बढ़ाया गया था जब डेब्ट सीलिंग 28.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी। तो अगर डेब्ट सेलिंग को बढ़ाया ना जाता उस वक्त या इसको मुअत्तल ना किया जाता तो अमेरिका कर्जे के अंदर डूब चुका होता और डिफॉल्ट कर चुका होता। लेकिन अमेरिका को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उस टाइम डेब्ट सेलिंग को बढ़ा दिया गया था। ये थी रिसेंट डेब्ट सीलिंग हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो अगर हम यही बात करते हैं कि कौन सी दो ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो अब डिफॉल्ट होने जा रहा है। सबसे पहले तो अगर कांग्रेस इनकार कर देता है अमेरिका को ये डेब्ट सेलिंग बढ़ाने के लिए, यानी कि इस हद को अगर वो बढ़ाता नहीं या मुअत्तल नहीं करता, तो सबसे पहले तो इसी वजह से ही मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट कर जाएगा। कांग्रेस एक दफा पहले भी बिस्पार्शन बजट एक्ट के तहत ये कर चुकी है। जब डेब्ट सेलिंग की हद यानी कि लिमिट पूरी हो जाती है तो उस वक्त जो वहां के ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वो उस वक्त इमरजेंसी स्टेप्स लेता है। उस इमरजेंसी स्टेप्स के अंदर वो बात करता है कांग्रेस से कि आप हमें कुछ वक्त दिया जाए कि हम इस बात के ऊपर फैसला कर सकें। तो जो भी उस वक्त कांग्रेस उनको वक्त देती है तो उसी वक्त के अंदर उन्होंने इक़्तिदामात करने होते हैं इस सारी चीज़ों से निपटने के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर 2021 के अंदर जब एक दफ़ा फिर अमेरिका के ऊपर डेब्ट सेलिंग क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा था तो उस वक्त की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी जैनेट येलन, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि डिफॉल्ट से बचने के लिए हमें डेब्ट सेलिंग की हद को बढ़ाना पड़ेगा, लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस इस चीज़ को बढ़ाता नहीं है तो ट्रेजरी के पास महदूद वसाइल रह जाएंगे और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और ये सारी सूरत हाल इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी वसाइल की कमी दिन ब दिन होती जा रही है। और जब ये सब मुमकिन नहीं होता तो उस टाइम कारोबारी लोगों का, अवाम का जो एतमाद है वो दिन ब दिन ख़त्म होता जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से शरह सूद बढ़ जाता है और आलमी जो मंडियाँ होती हैं इसके अंदर गैर मामूली उतार चढ़ाव नज़र आता है। और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी मैं दोबारा कहूँगा कि आपको नज़र आ रही है। वैसे भी यूएस डेब्ट को एक मजबूत सरमायाकारी के तौर पर देखा जाता है। लोगों का, सरमायाकारों का इसके ऊपर 100% एतमाद होता है और सरमायाकार इसको इस नज़र से देखते हैं कि हुकूमत के ऊपर उनको 100% ज़मानती एतबार होता है कि अगर कोई भी मसला होगा तो वहाँ की हुकूमत इस चीज़ को संभाल लेगी। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको यहीं पे एक चीज़ समझाता हूँ कि एक कंपनी S&P के नाम से है जिसने अपनी
एक रिकमेंडेशन के अंदर ये बात की थी कि अमेरिका की जो मार्केट है वो ट्रिपल है, यानी कि इंतहाई मजबूत है। तो उसके बाद जैसे ही उसने 2021 के अंदर ये बात की कि अमेरिका की जो मार्केट है वो प्लस डबल ए है, यानी कि बहुत मजबूत है, तो वहीं इंडस्ट्रियल जितना भी सारा काम था उसके अंदर 140 पॉइंट्स जितने थे वो सब के सब ड्रॉप हो गए थे। यानी कि सिर्फ इन एजेंसीज के का कहना या इन कंपनीज की इकोनॉमी के ऊपर बात करना इतना ज्यादा अमेरिका के लिए बुरा साबित होता है। और इसी के साथ यहीं पे दूसरा पॉइंट जुड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट ये फैसला कर ले कि जितने भी उसने नोट इशू किए हैं या जो भी बॉन्ड्स इशू हुए हैं या कोई भी बिल्स एंड ट्रेजरी के, अगर उसके ऊपर जितना भी सूद है अगर वो सब बंद हो जाए तो ट्रेजरी एकदम नुकसान में चली जाएगी। और उस वक्त भी ट्रेजरी अगर किसी को बेचनी पड़े तो इतने कम दामों में बिकेगी कि लोगों को कम दामों में ही बेचनी पड़ेगी और उससे भी नुकसान होगा। इकोनॉमी एक तो ड्रॉप होगी और मुल्क डिफॉल्ट होने के खतरे में होगा। और अगर इसी सूरत में हुकूमत अपनी ट्रेजरी सेल करनी चाहे तो वो सेल भी नहीं कर पाएगी। और अगर वो अपने सरमायाकारों से कहती है कि उसको दोबारा लोन दिया जाए तो उसके सरमायादार उसको दोबारा कर्जा नहीं देंगे। और यही दो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से अमेरिका की जो इस वक्त इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर सकती है। एक कर्जे की वजह से अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट हो सकता है, और वो कोई कर्जा छोटा नहीं है, 31.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अगर हम बात करें कि इस डिफॉल्ट होने की वजह से या इस सारी सूरत हाल की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा, तो उसके ऊपर भी हम जरा सी नजर डालते हैं। अमेरिका का डेब्ट डिफॉल्ट इससे कई ज्यादा है और हुकूमत सिर्फ उस वक्त सिर्फ अपना ये डेब्ट डिफॉल्ट ही अदा कर सकती है। अगर वो ये सब नहीं करती तो अमेरिका की मैशत और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, चीज़ों की प्राइस में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट को भी नुकसान होगा और अमेरिकन इन्वेस्टर्स को पहले से ज़्यादा मजबूत नहीं माना जाए। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगे और अगर यही खतरा मंडलाता रहा तो मिलिट्री वेजेस और इसके अलावा इसके साथ जितने भी छोटे कारोबार हैं वो सब बंद करने पड़ सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम इस बात को जोड़ते हैं कि इन सब सूरत हाल से बचने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है, तो इस सब से बचने के लिए अमेरिका अपने आप को सबसे पहले टैक्सेस की अदायगी के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाएगा, जिससे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट के पास आएगी और उससे कर्जे की अदायगी की जाएगी। सेम यही चीज़ 1990 के अंदर अमेरिका ने एक दफ़ा पहले भी की थी। कर्ज़ों को अदा करने के लिए उसने क्या कहते हैं अपने टैक्सेस के अंदर इजाफा कर दिया था और अपने जितने अखराजात थे उनको कम कर दिया था ताकि जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं कर्ज़ों की वो भर दी जाएं, जितने भी बॉन्ड्स देकर लोन लिया था वो सब वापस किए जाएं। तो इस तरीके से अगर ये सेम प्लान अगर दोबारा से अमेरिका अपना बनाता है तो वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो सेम यही सूरत हाल इस वक्त आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही है। पाकिस्तान भी कर्ज़ों से डूबा हुआ है और सेम यही सारी चीज़ें जो अब अमेरिका फेस कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही अकेला मुल्क नहीं है जो इस वक्त ये चीज़ फेस कर रहा है। अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है वो भी सेम यही चीज़ जो है ना वो फेस कर रहा है। तो ये वीडियो टोटली रिसर्च बेस्ड थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सारा समझाया कि किस तरीके से अमेरिका जो है ना वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है अपने लोन्स की वजह से, अपने कर्ज़ों की वजह से। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपको डेब्ट सीलिंग के बारे में एक नई वीडियो के अंदर डिटेल से समझाऊंगा कि डेब्ट सीलिंग क्या चीज़ होती है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।